जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देवसाई की तरफ हम रवां दवा हैं। ये रास्ते में एक छोटा सा व्यू पॉइंट आता है, हल्का सा फॉरेस्ट यहाँ बना हुआ है, मिनी फॉरेस्ट आप इसको कह सकते हैं। तो अब जाके गाड़ी इसके बाद रुकेगी देवसाई चेक पॉइंट के ऊपर। वहाँ पर जो देवसाई में पॉइंट्स आते हैं उनकी डिटेल्स भी लिखी हुई होती है, उस पर टिकट भी हर पर्सन की है, वो भी आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद आप देवसाई प्लेन्स में इंटर हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स आते जाएंगे, उसकी डिटेल्स भी आप अगले वीलॉग्स में देखते जाएंगे। ये इस तरह की प्राडो जीप्स हैं जी, जो कि यूज़ होती हैं। यहाँ पे एक होटल भी बना हुआ है, तो अगर कोई बिल्कुल पीसफुल माहौल में स्टे करना चाहे तो यहाँ के होटल्स का भी आप भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो हमारे गाइड हैं अली, उनकी अपनी ही व्हीकल है। तो टोटल हमें 2 व्हीकल्स प्रोवाइड की गई थी। तो एक व्हीकल में 6 बंदे आते हैं। ये चिलम चेक पोस्ट है जी, श्योसार लेक, काला पानी, बड़ा पानी, शतोंग, फिर अली मलिक टॉप, सतपारा चेक पोस्ट। ये हम सतपारा चेक पोस्ट पे खड़े हुए हैं। 0 किलोमीटर डाउन से अपर की तरफ पॉइंट्स फिर आते जाएंगे, वो आपको दिखाते रहेंगे। देवसाई नेशनल पार्क, सतपारा चेक पोस्ट। फॉरनर्स के लिए अलग टिकट है, नेशनल्स के लिए 500 रुपये और लोकल के लिए 50 रुपये की टिकट है। थोड़ा सा आदमी को फील तो होता है कि जनाब हमारे लिए टिकट ज़्यादा है। भालुओं का भी, जो ब्राउन बेयर है उसकी भी यहाँ पे काफ़ी कंसंट्रेशन पाई जाती है इस देवसाई नेशनल पार्क में। अक्सर लोगों को रात के वक्त जो आबादी वाली जगह हैं, चूँकि इंसान खाने के बाद जो चीज़ें छोड़ देते हैं वो देखते रहते हैं। टोटल 68 किलोमीटर आप इसमें देवसाई में ट्रैवल कर सकते हैं। बड़ा पानी 31 किलोमीटर। पहला पॉइंट आता है अली मलिक टॉप, ये 0 किलोमीटर पे सतपारा चेक पोस्ट पे आप खड़े हुए हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं। श्योसार लेक तक आपका देवसाई में ट्रैवल होता है। लें जी, रवां दवां हम हो गए हैं। तो इस सारे रास्ते में आपके साथ साथ एक बड़ा चश्मा भी चलता रहता है काफ़ी, जिसका पानी कहीं पे डिफरेंट कलर्स का हो जाता है, कहीं पे स्लेटी है, कहीं पे सफ़ेद है और कहीं पे ज़रा मटियाला हो जाता है। व्यूज़ यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। देवसाई आप जब भी आएँ, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगा कि देवसाई प्लेन्स का टूर आप ज़रूर लें, क्योंकि सकर्दू के जो मुख्तलिफ़ कंपनीज टूर करवाती रहती हैं, बाज़ कंपनीज़ ने देवसाई को स्किप भी कर दिया हुआ होता है। वो उसके अलावा अगली डेस्टिनेशंस दिखाते रहते हैं जो मुख्तलिफ़ वैलीज़ हैं। तो आप जो भी टूर प्लान लें उसमें देवसाई ज़रूर इंक्लूडेड हो, क्योंकि अगर आप सकर्दू आएँ और देवसाई आपने नहीं देखा तो यकीन माने आपने कुछ नहीं देखा। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। खुले प्लेन्स हैं ये। शुरू में कुछ पहाड़ी इलाका आता है, उस पहाड़ी इलाके को क्रॉस करने के बाद फिर सीधे प्लेन्स में आप इंटर हो जाते हैं। दूर दूर आपको पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन काफ़ी सारा इलाका बिल्कुल सीधा प्लेन है। ये चश्मा आपके साथ साथ रवां दवां रहता है। तो पहला जो पॉइंट आता है वो अली मलिक टॉप है, वहाँ पर आप जाकर रुकते हैं। तो इस सारे ट्रैवल की मैंने काफ़ी ज़्यादा वीलॉगिंग की, क्योंकि ये एरिया ही इतना अच्छा और ख़ूबसूरत लगा मुझे कि मैंने कहा इसकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पिक्चराइजेशंस और वीडियोस बना सकूं अपने व्यूअर्स के लिए। तो मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि जहां भी जाऊं, जो कोई नई यूनिक चीज़ मुझे नज़र आए वो मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया करूं, और आप लोग भी इसे ट्राई किया करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो हर किसी के पास होते हैं और वीडियोस और तस्वीरें वगैरह भी हम शौक़ से बनाते रहते हैं, लेकिन वो सब डाटा डिलीट हो जाता है। तो आप अगर इस डाटे को YouTube के हवाले कर देंगे तो आपका डाटा ना सिर्फ वहाँ पर महफूज रहेगा, आप भी फ्यूचर में जब कभी उसको देख सकते हैं, और दूसरे जो कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स और जो YouTube व्यूअर्स हैं वो भी इसे देख सकते हैं। फेसबुक पर भी आप उस डाटे को थोड़ा सा एडिट सेट करके डाल सकते हैं, जो कि एडिटिंग सेटिंग इतना मुश्किल काम नहीं है। आप 1-1.5 घंटे में ये काम बखूबी सीख सकते हैं। तो बस अब देवसाई के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में। शुक्रिया।